Hello, welcome back to Angrazidan. In today's video, we are doing advanced phrases that are used by the native English speakers. आज की वीडियो में हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाली कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते हैं. लिहाजा आज का लेसन वोकैबुलरी, ग्रामर, स्लैंग्स और प्रोनाउंसिएशन पर मुश्तमिल होगा. आज की फ्रेजेस राइमिंग रीडुप्लिकेशन के बारे में है. क्या होता है ये? The process of repeating a word goody goody or adding another that sounds very similar. तो आइए शुरू करते हैं. Number 1, holy moly. It is an interjection showing surprise. और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? Holy moly, there are a lot of examples. Nitty gritty, जिसका मतलब होता है important details. सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? I promise to tell you all the nitty gritty. Itsy bitsy मतलब है very small. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Higgledy biggledy मतलब क्या होता है? Confused or jumbled. Sentence देखते हैं. The books on the shelf were higgledy biggledy after the earthquake. Okay dokie मतलब है okay. Sentence में Okay dokie, let's go. Bee's knees ये एक इडियम है जिसका मतलब है excellent. सेंटेंस देखते हैं. Trust me, these expressions are the bee's knees. एक्सप्रेशंस हम अभी पढ़ रहे हैं वो सब excellent हैं यानी bee's knees हैं. नेक्स्ट है boogie woogie. boogie का मतलब होता है डांस. सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? Let's go to a disco and boogie woogie. नेक्स्ट इज fuddy duddy. हम उस शख्स को कहते हैं जो बहुत ओल्ड फैशन्ड हो. Don't be such a fuddy duddy. Come and enjoy the party. Silly billy. ये हम उन बच्चों को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिबली बिहेव ना करें. Oh, you are a silly billy. Take that bucket off your head. Hocus pocus. Silliness को कहते हैं या जो मैजिकल एक्टिविटी होती है उसको भी कहते हैं. Just stop all this hocus pocus immediately. लवी डवी एक रोमांटिक एडजेक्टिव है जो कि उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो पब्लिकली अपनी अफेक्शन शो करते हैं. सेंटेंस देखते हैं. The newlyweds are far too lovey-dovey. They are always holding hands. Helter skelter दो मतलब होते हैं इसके. एक तो एक टाइप ऑफ स्लाइड है प्लेग्राउंड में. दूसरा इसको एडजेक्टिव को कहते हैं जो कि हरी या कंफ्यूजन को जाहिर करता है. जैसे सेंटेंस देखते हैं. We had a helter-skelter journey to the hills. यानी बहुत जल्दी किया हमने ये सफ़र. Namby-pamby. It is an adjective meaning weak, feeble and excessively emotional. कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? What a namby-pamby idea. Willy-nilly. गैर ऑर्गेनाइज्ड या irregular वे में काम करने को कहते हैं. जैसे the new manager just tells his plans willy-nilly. It means कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है. Jeepers creepers ये एक्सक्लेमेशन है जो कि सरप्राइज या शॉक को जाहिर करता है. Jeepers creepers knock on the door before you just came in next time. लेसन में हमने देखा कि in rhyming duplication में we alter the beginning of the word and generally this is the consonant or the consonant cluster जिसको हम चेंज कर देते हैं. ट्राई करते हैं. My friend Jimmy Wimmy wrote a bookie wookie about a doggy woggy. You can try this examples as well. तरह की एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स निकनेम्स के साथ भी राइमिंग रीडुप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे स्टेडी एडी, हैंडी एंडी, मैरी गैरी, बनी जॉनी, स्माइली खैली, ल्यूसी जूसी, एना शैना, मैरी कैरी, फिलिप शिलिप एटसेट्रा. शाइम रीडुप्लिकेशन को भी डिस्कस करते हैं. ये एक इंटेंसिफायर है जो कि कॉन्सेप्ट्स को मोर मेमोरेबल बनाता है. जैसे होमवर्क शमूम वर्क, ब्रेकफास्ट शम ब्रेकफास्ट, वर्ड्स शमवर्ड्स, बर्गर शमर्गर, फैंसी शमैंसी, टायर्ड शमायर्ड, फुटबॉल शमुटबॉल एटसेट्रा. आज की वीडियो में हमने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के एडवांस कोलोकियल फ्रेजेस की प्रैक्टिस की. उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा. If you like the video, kindly comment and share. That's all for today. Take care.